नमस्कार, आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 12,460 शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के साथ साथ सोशल मीडिया पर एक और खबर बहुत तेजी से वायरल हो रही, जिसमें सेकंड काउंसलिंग रद्द को लेकर के बड़ी कमिटमेंट की जा रही है। क्या है सेकंड काउंसलिंग रद्द वाली खबर की सच्चाई, उसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वहीं 72,825 शिक्षक भर्ती में 12,091 पर बड़ी खबर। 12,091 मामले में हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच से सभी रिट्स हुई डिस्पोज्ड। आप सुप्रीम कोर्ट से मजबूत पैरवी को लेकर के बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में 12,091 मामले को लेकर के एक और एसएलपी हुई फाइल। रामप्रसाद विश्वकर्मा के एसएलपी को लेकर के क्या बड़ी अपडेट है, सभी साथियों के लिए इंपॉर्टेंट जानकारी है। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और सबसे पहले बात करते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट सुनवाई से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों, आप सभी को बता दें, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की डेट नजदीक आ रही है, वैसे वैसे आप सभी को बता दें, सारी चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों की टेंशन बढ़ाने वाली ही नजर आ रही हैं। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष मजबूती से रखने के लिए चयनितों की तरफ से कई टीमें बनी हुई हैं, जिसमें प्रमुख रूप से आप सभी को बता दें मोहित एंड द्विवेदी टीम है, और रवि और एंड टीम है, और उसके साथ साथ अर्पित एंड टीम एक है, और चौथी टीम ब्रजेश यादव एंड टीम है। और सभी टीमें जो हैं अभ्यर्थियों से आर्थिक सहयोग प्राप्त करके सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दिन अपना मोस्ट सीनियर अधिवक्ता उतारने की प्रयास में लगे हुए हैं। लेकिन आप सभी साथियों को बता दें, अभी तक की जो स्थिति है मोस्ट सीनियर अधिवक्ताओं को लेकर के टीमों की तरफ से, तो आप सभी लोगों ने देखा है कि केवल और केवल रवि एंड टीम की तरफ से कहा जा रहा है कि उनकी तरफ से पल्लव सिसोदिया सर जो मोस्ट सीनियर अधिवक्ता हैं, उनकी फीस पूरी कर दी गई है और वो सुनवाई पर उपस्थित रहेंगे। हालांकि इनकी तरफ से मीनाक्षी अरोड़ा मैम को भी टोकन मनी दे दी गई, लेकिन उनकी फीस का अरेंजमेंट अभी तक नहीं हो पाया है, क्योंकि ये काफी कम मात्रा में जो है, या कह लीजिए काफी कम आर्थिक सहयोग अभ्यर्थियों के लिए रखे हैं। लेकिन फिर भी इनके पास अभी पर्याप्त बजट नहीं आ पाया है जो मीनाक्षी अरोड़ा मैम को हायर कर सके। और आप सभी को बता दें, मीनाक्षी अरोड़ा मैम एक बहुत ही बेहतरीन अधिवक्ता हैं, जो कहीं ना कहीं पटवालिया सर के अपोज में जाकर के मजबूती से बातों को रख सकती हैं। लेकिन अब देखना ये होगा, क्या रवि एंड टीम के पास जो है पल्लव सिसोदिया सर के बाद मीनाक्षी अरोड़ा मैम को हायर करने भर की फीस कलेक्ट हो पाएगी 5 मई तक, या मीनाक्षी अरोड़ा मैम के अलावा या अतिरिक्त कोई अन्य अधिवक्ता की ये बात करेंगे, या केवल और केवल फीस ना इकट्ठा होने पर पल्लव सिसोदिया सर के ही साथ में जाएंगे। 8 मई सुनवाई, ये बड़ी अपडेट है। और वहीं आप सभी को बता दें, आप सभी लोग जानते हैं मोहित एंड टीम की तरफ से भी आज अपना बैंक डिटेल और स्टेटमेंट जारी कर दिया गया है, जिसमें उनके पास से भी मोस्ट सीनियर अधिवक्ताओं को ले जाने के लिए पर्याप्त जो फंड है उसकी एक बात की जा रही है कि उनके पास पर्याप्त फंड नहीं है। और ऐसे में मोहित एंड टीम की तरफ से मोस्ट सीनियर अधिवक्ता जो है वो ले जाना कहीं ना कहीं दुर्लभ हो सकता है। तो उनकी तरफ से जो दो मोस्ट सीनियर अधिवक्ताओं की बात की जा रही है, उसमें दिनेश द्विवेदी जी हैं, और इसके साथ साथ पीवी सुरेश सर की बात की जा रही है। लेकिन फंड की कमी के कारण इनकी तरफ से भी अभी किसी भी मोस्ट सीनियर अधिवक्ता को हायर नहीं किया गया है। अब आप सभी को बता दें, इसके बाद अर्पित एंड टीम की तरफ से भी अपना पूरा स्टेटमेंट और डिटेल जारी किया गया है, और इन्होंने भी कहा हमारे पास पर्याप्त फंड नहीं है, और हमारे पास जितना फंड है उतने में एक जूनियर ही जा सकता है सुनवाई के लिए। तो आप सभी को बता दें, जूनियर का सुनवाई के लिए कोई महत्व नहीं रहने वाला है। अगर आपके पास सीनियर भर का फंड नहीं आता है, तो आप किसी टीम का सहयोग करें, और उसके बाद जो है उस टीम से जुड़ करके मजबूती से पैरवी करने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन ऐसा दोस्त अर्पित श्रीवास्तव जी की तरफ से किया नहीं जाएगा, क्योंकि लगातार अभ्यर्थियों की तरफ से ही कई प्रयास किए गए कि सभी लोग मिलकर के सुप्रीम कोर्ट में मजबूत पैरवी करें, लेकिन ऐसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा है। वहीं आप सभी को बता दें, ब्रजेश टीम के पास पर्याप्त फंड होने के बावजूद भी उनकी तरफ से अभी भी किसी भी मोस्ट सीनियर अधिवक्ता के नाम का अनाउंसमेंट नहीं किया गया है कि वो किस मोस्ट सीनियर अधिवक्ता को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दिन पैरवी के लिए उतरने वाले हैं। तो दोस्तों, जिस तरीके से
सुनवाई की डेट नजदीक आ रही है और जो चयनितों की तरफ से टीमें हैं और सुप्रीम कोर्ट में पैरवी का प्रयास करने का दावा कर रही हैं, उनकी तरफ से अभी तक फाइनली अगर देखा जाए कोई भी मोस्ट सीनियर अधिवक्ता हायर नहीं है। केवल और केवल रवि एंड टीम की तरफ से पल्लव सिसोदिया सर जो है वो हायर कर लिए गए हैं, उनकी फीस पूरी दे दी गई है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो अभी आप सभी लोगों की तरफ से जो है कोई भी मजबूती से पक्ष रखने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। तो ऐसे में दोस्तों जो चीजें आगे बढ़ रही हैं वो किस तरीके से आप सभी का हित साधेंगी सुप्रीम कोर्ट में, ये चीजें देखने लायक होंगी। हालांकि जिस टीम के पास पर्याप्त फंड है उसकी तरफ से अभी किसी भी मोस्ट सीनियर अधिवक्ता के नाम का अनाउंसमेंट नहीं किया गया है, ना तो किसी भी मोस्ट सीनियर अधिवक्ता को हायर करने की बात भी उनकी तरफ से डिस्कस की जा रही है। और बड़ा कमिटमेंट कर रहे हैं कि हम 8 मई को स्कूल आवंटन आदेश कराने जा रहे हैं। दोस्तों आपको पक्ष रखने के लिए मोस्ट सीनियर अधिवक्ता होना चाहिए। जो अभ्यर्थी आपको लगातार 2 से 3,000 या 1,000 रुपए का सहयोग कर रहे हैं, उन सभी के बीच में मोस्ट सीनियर अधिवक्ता के नाम का अनाउंसमेंट करना चाहिए। किस बड़े फेस वैल्यू के साथ आप स्कूल आवंटन के लिए पक्ष रखने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पर, वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। वहीं आप सभी को बता दें हमारे ऐसे साथी लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि हर हाल में जो सुनवाई हो उस पर सरकारी अधिवक्ता पहुंचे, क्योंकि सरकारी अधिवक्ता जब अपना पक्ष रखेगा उसी के साथ कंप्लीमेंट के रूप में आप सभी जो आईए के माध्यम से स्कूल आवंटन के लिए पक्ष रखने की बात कर रहे हैं, तो आप जो है सरकारी अधिवक्ता के सपोर्ट में खड़े होकर के अपना पक्ष रख सकते हैं स्कूल आवंटन पर। तो इसके लिए भी प्रयास किया जा रहा है और जो चयनित टीमें सुप्रीम कोर्ट में पैरवी के नाम पर लोगों से सहयोग ले रही हैं, उन सभी का फर्ज बनता है कि विभागीय अधिकारियों से मुलाकात कर लें 8 मई की सुनवाई से पहले और सुप्रीम कोर्ट में सरकार अपना पक्ष रखे और जो चीजें सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में सबमिट की गई हैं उन पर आर्गुमेंट करें और जो रास्ता निकल सकता है चयनितों के स्कूल आवंटन का वो निकाले। और अगर रास्ता नहीं निकल पा रहा है तो कंटिन्यूअस सुनवाई के लिए केस लिस्टेड कराने का प्रयास किया जाए, जिससे मामला जल्द से जल्द निस्तारित हो सके और चयनित अभ्यर्थी जो कई वर्षों से जो संघर्ष कर रहे थे उसके बाद जो जनवरी से उनका संघर्ष शुरू हुआ है वो कहीं ना कहीं ज्यादा पीड़ादायक है और उस कष्ट से उन्हें मुक्ति मिल सके और सुप्रीम कोर्ट से अभ्यर्थियों को न्याय मिल सके। तो दोस्तों कुल मिलाकर के जो 12,460 शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट में पैरवी के नाम को लेकर के जो चीजें हैं उसको हमने स्पष्ट कर दिया है। अब हम बात कर लेते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर जो निकलकर सामने आ रही है, सेकंड काउंसलिंग को रद्द करने वाली खबर। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं जब सेकंड काउंसलिंग ओपन टू ऑल कराई गई, सभी अभ्यर्थियों ने मोस्टली इसमें पार्टिसिपेट किया। जिन अभ्यर्थियों का चयन नहीं हुआ उनकी तरफ से या तो सुप्रीम कोर्ट में मामले को फंसा दिया गया या लगातार आरोप और प्रत्यारोप किए जा रहे हैं कि पूरी तरीके से धांधली की गई भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने में और यह भर्ती प्रक्रिया रद्द की जानी चाहिए। इसी को लेकर के जो बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है उस पर नजर डाल लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि गलत नियमों से की गई शिक्षकों की भर्ती और खबर है रामपुर से निकलकर सामने आ रही है। रामपुर में 12,460 शिक्षक भर्ती में धांधली के आरोप थम नहीं रहे हैं। सामान्य वर्ग के प्रशिक्षुओं ने चयन समिति पर 2018 के विशिष्ट बीटीसी के प्रशिक्षण के लिए जारी आरक्षण नियम पर भर्ती करने का आरोप लगाया है। इस बाबत उन्होंने सोमवार को मुख्य विकास अधिकारी से मुलाकात की। सीडीओ ने न्याय का भरोसा दिया है। 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती पहले चरण की काउंसलिंग होने के बाद 7 साल कोर्ट में फंसी रही थी। पहली काउंसलिंग में गृह जनपद के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे दिए गए थे। वह 6 सालों से नौकरी कर रहे हैं और हाईकोर्ट के डबल बेंच के आदेश के बाद दिसंबर 2023 में भर्ती दोबारा शुरू हुई, जिसकी दूसरी काउंसलिंग 5 जनवरी को कराई गई थी। 6 जनवरी को रामपुर बीएससी ने चयन सूची जारी की। उसके बाद से ही चयन न पाने वाले सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी भर्ती में गोलमाल का आरोप लगा रहे हैं। आरोप है कि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए बीएससी कार्यालय में गलत नियम लगा दिया गया। 6 साल से आरक्षित सीट पर नौकरी कर रहे पहली काउंसलिंग के करीब 90 शिक्षकों को दोबारा रिसप्लिंग कराते हुए दूसरी काउंसलिंग में अनारक्षित सीट पर काबिज करा दिया है। अभ्यर्थियों ने शिकायत की और शिकायत पर पिछले दिनों डीएम ने इसकी जांच सीडीओ को सौंपी थी। सोमवार को पुनीत भारद्वाज, मयूर सक्सेना, अकील अहमद, पुष्पेंद्र आदि सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों ने सीडीओ से मिलकर पूरी जानकारी से अवगत कराया और उन्होंने बताया कि जिस आरक्षण नियम से भर्ती की गई वह 2008 में हुई विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण से संबंधित था, न कि 12,460 शिक्षक भर्ती से। और इसी खबर को लेकर के जो है वो चीजें जो है बताई जा रही हैं कि सेकंड काउंसलिंग रद्द हो सकती है। तो दोस्तों आप सभी को बता दें अभी तक इस जांच प्रक्रिया को लेकर के कोई भी रिपोर्ट निकलकर सामने नहीं आई है
और जब रिपोर्ट निकलकर सामने नहीं आई है तो पहले से कोई प्री जो है चीजें डिसाइड नहीं की जा सकती हैं। अब सेकंड काउंसलिंग रद्द किस बिहाफ पे होगी ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन जो अगर इस जांच में जिनकी नियुक्ति गलत पाई जाती है, जिनको गलत नियमों के तहत नियुक्त किया गया है, उनकी नियुक्ति रद्द करते हुए जो उसमें योग्य अभ्यर्थी जिनके हक पर उनको दिया गया है उनकी कहीं ना कहीं नियुक्ति का जो है वो तैयारी की जा सकती है। बाकी सेकंड काउंसलिंग रद्द होना बहुत ही मुश्किल है और सेकंड काउंसलिंग केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है और सुप्रीम कोर्ट से अगर कोई बड़ा डिसीजन आता है सेकंड काउंसलिंग रद्द कराने का तभी सेकंड काउंसलिंग रद्द होगी, अन्यथा जो गलत तरीके से नियुक्ति पाए हैं उनकी नियुक्ति रद्द करते हुए जो वैलिड अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति दी जा सकती है। सेकंड काउंसलिंग रद्द कराने जैसी कोई भी स्थिति यहां से नहीं बन रही है, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और अगर इस तरीके की विसंगतियां मिलती हैं जो नियमों से को ताक पर रखकर अगर की गई हैं तो चीजें सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार ही आगे बढ़ेंगी। बाकी अब देखना है कि इस जांच में अभी तक कोई रिपोर्ट निकलकर सामने नहीं आई है और इसी को लेकर के इन अभ्यर्थियों की तरफ से मुलाकात की गई थी कि रिपोर्ट जांच में क्या हो रहा है, जांच कहां तक पहुंची और क्या स्थिति है, इसको लेकर के ये सारे अभ्यर्थी जो हैं वो मिले थे मुख्य विकास अधिकारी से। वहीं अध्यक्ष के हस्ताक्षर के बिना जारी कर दी चयन सूची। अभ्यर्थियों का आरोप है कि पहली काउंसलिंग के बाद जो चयन सूची जारी की गई थी उस पर चयन समिति के अध्यक्ष यानी डायट प्रचार समेत सभी सदस्यों के हस्ताक्षर थे, जबकि विवादों में घिरी चल रही दूसरी काउंसलिंग की चयन सूची सिर्फ बीएसए के हस्ताक्षर से जारी की गई। अध्यक्ष समेत सभी बाकी सभी चयन समिति सदस्यों के हस्ताक्षर गायब हैं। सोमवार को प्राचार्य से भी मुलाकात अभ्यर्थियों की तरफ से की गई। तो कुल मिलाकर के आप सभी को बता दें ये सारे चीजें उन अभ्यर्थियों की तरफ से की जा रही हैं जिनका चयन नहीं हो पाया है सेकंड काउंसलिंग में और उनकी तरफ से इस तरीके का लगातार प्रयास किया जा रहा है। तो दोस्तों अब जांच होगी, जांच में अगर विसंगतियां मिलती हैं तो जिनका अनुचित तरीके से चयन किया गया है उनको कहीं ना कहीं उनका चयन निरस्त किया जा सकता है, जो योग्य अभ्यर्थी हैं उनको चयनित किया जा सकता है इस भर्ती मामले में। और कुल मिलाकर के अभी फिलहाल कुछ भी कहना मुश्किल है क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में भी विचाराधीन है और जो जांच डीएम की तरफ से सौंपी गई थी उस जांच में अभी तक कोई भी प्रोग्रेस देखने को नहीं मिला है और न ही जांच रिपोर्ट निकलकर सामने आई है। तो कुल मिलाकर के अभी साथियों को परेशान होने की जरूरत नहीं और सेकंड काउंसलिंग रद्द को लेकर के अभी भी कोई कंफर्मेशन हम अपनी तरफ से आप सभी को नहीं दे रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है और सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो होगा वो सर्वमान्य होगा, ये आप सभी लोग बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। तो कुल मिलाकर के जो वास्तविक खबर थी वो हमने आप सभी को अवगत करा दी है। आगे क्या होगा वो सारी चीजें आगे का समय बताएगा। अभी फिलहाल आप सभी को इस मामले से संबंधित कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इतनी जल्दी काउंसलिंग रद्द होने नहीं जा रही है दोस्तों, क्योंकि विभाग ने जो प्रोसेस अपनाया है कहीं ना कहीं कुछ चीजों को देखते हुए ही अपनाया होगा। तो अब बात कर लेते हैं 72,825 शिक्षक भर्ती में 12,091 मामले को लेकर के आ रही बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 72,825 शिक्षक भर्ती में 12,091 मामले को लेकर के हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में कई याचिकाएं जो हैं वो लिस्टेड थी और एक याचिका जो है निस्तारित की जा चुकी थी, जिसके बिहाफ पर विनय पांडे जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी लेकर के पहुंच गए थे। लेकिन अब जो खबर है वो ये है कि हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच से 72,825 शिक्षक भर्ती में 12,091 मामले से जुड़ी हुई सभी रिट्स को डिस्पोज्ड ऑफ कर दिया है। यानी जो अड़चन कहीं ना कहीं हाई कोर्ट की बन रही थी सुप्रीम कोर्ट में पैरवी के लिए, वो सारी अड़चनें समाप्त हो चुकी हैं और अब अभ्यर्थी जो है वो पूर्ण रूपेण जो है सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और अब उनके एसएलपी पर कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब सारे मामलों को निस्तारित किया जा चुका है हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच से और उस आदेश से संतुष्ट नहीं अभ्यर्थी हैं तो उनके लिए जो है सुप्रीम कोर्ट में जो बाधाएं थी डिवीजन बेंच में रिट लगे होने की, वो सारी बाधाएं समाप्त हो चुकी हैं सभी रिट्स के डिस्पोज ऑफ होने के बाद में। वहीं अब आप सभी को बता दें 72,825 शिक्षक भर्ती में 12,091 मामले को लेकर के एक और एसएलपी विनय कुमार पांडे की तरफ से जो है सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दी गई है। और आप सभी लोग जानते हैं विनय कुमार पांडे की तरफ से जो पहली एसएलपी फाइल की गई थी वो लीडिंग एसएलपी है और जो अब एसएलपी फाइल की गई है वो लीडिंग एसएलपी से कनेक्ट कराने का प्रयास इनकी तरफ से किया जाएगा। यहां पर दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं जो आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट में 12,091 मामले को लेकर के एसएलपी फाइल की गई वो डायरी नंबर 19/928/2024 है, जो आरती मिश्रा वर्सेस सेक्रेटरी बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के नाम से फाइल की गई है और इसकी फाइलिंग डेट आज की ही शो हो रही है और ये देख सकते हैं आरती मिश्रा के नाम से जो है ये फाइल की गई है। वहीं आप सभी को बता दें यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि आज की जो एसएलपी फाइल की गई है तो उसमें कहा गया कि दूसरी याचिका 254 लोगों का है जिसका डायरी नंबर आ चुका है। ये याचिका भी
रीडिंग याचिका के साथ लगवाने का प्रयास होगा। बाकी तीसरी याचिका सुनवाई डेट के एक दिन पहले फाइल होगी, इसलिए जो भी दूसरी लिस्ट में नहीं थे वो धैर्य रखें, तीसरी याचिका जल्द फाइल होगी, उससे वो लोग जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों कुल मिलाकर के आप सभी को बता दें, विनय कुमार पांडे की तरफ से दूसरी एसएलपी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में फाइल हो चुकी है और तीसरी एसएलपी की वो तैयारी में लगे हुए हैं। वहीं आप सभी को बता दें, रामप्रसाद विश्वकर्मा टीम की तरफ से भी 2 एसएलपी फाइल की जा चुकी हैं और मनोज मौर्य की तरफ से भी लगभग 1400 से अधिक अभ्यर्थियों की जो एसएलपी है वो सुप्रीम कोर्ट में फाइल हो चुकी, यानी जितने भी मामले थे सबकी एसएलपी जो है सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुकी हैं। और मामले में आपने देखा है कि एसएलपी नंबर भी अलॉट हो चुका है और मई के सेकेंड वीक तक इस मामले की सुनवाई के लिए इसे लिस्टेड किया जा सकता है, यानी 12/091 मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में मई के सेकेंड वीक तक सुनवाई लग सकती है और केस लिस्टेड हो सकते हैं सुनवाई के लिए। वहीं रामप्रसाद विश्वकर्मा की एसएलपी को लेकर के क्या बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में जितनी भी एसएलपी गई उससे कुछ ना कुछ याची जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार रामप्रसाद विश्वकर्मा टीम की तरफ से जो एसएलपी फाइल की गई उसमें 479 अभ्यर्थी जो है वो जुड़े हुए थे और आप सभी साथियों को बता दें लगभग सभी जो उनकी तरफ से लिस्ट आई है उसमें सभी अब कनेक्टेड अभ्यर्थियों के नाम जो है वो शो नहीं हो रहे हैं और इसको लेकर के अभ्यर्थी काफी परेशान है। तो आप सभी को बता दें, रामप्रसाद विश्वकर्मा टीम की तरफ से जो एसएलपी फाइल की गई उसमें जितने भी कनेक्टेड या जुड़े हुए याची हैं उन सभी को परेशान होने की जरूरत नहीं। आप सभी का नाम उस लिस्ट में है और पूरी लिस्ट जो है आप सभी के सामने जल्द खुल जाएगी। किसी भी साथी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस मामले में रामप्रसाद विश्वकर्मा टीम सबसे रिलायबल टीम है, चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो। जो अभ्यर्थी अभी तक कहीं भी नहीं जुड़े हैं वो रामप्रसाद विश्वकर्मा टीम से जुड़ करके मजबूती से अपना जो है हक और अधिकारों की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर के आज की इस महत्वपूर्ण खबरों में बस इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।